हेलो प्यारे 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 छात्रों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला पहले पढ़ लेंगे। लिख लीजिए, पहले कुछ फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप इस चैप्टर के लिए। उसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे, फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का सवाल चालू करेंगे पढ़ने के लिए। फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हुआ। अब साइन साइन ए यहाँ क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा रूट अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा। अब वही कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ होगा 1, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा क्या होगा माइनस में 1 माइनस साइड स्क्वायर ए हो गया। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना हो गया। एक से कितना निकला, एक फॉर्मूला था, इससे 4 गो निकल गया। कितना फॉर्मूला निकला, इससे 4 निकल गया। इसी तरह आप लोगों को यूज करना है चैप्टर, पूरे चैप्टर में। अब दूसरा है, दूसरा फॉर्मूला है शेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सेक के स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है शेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ तीसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या 1। ये तीसरा फॉर्मूला हुआ। तो यहां क्या होगा कॉसेक कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर हटा, इधर क्या आ गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए क्या होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट ए इज इक्वल टू स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। 3 फॉर्मूला है, 3 से कितना निकला
पहला में से 4 हो गया, फिर दूसरा से 4, फिर तीसरा से 4, टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट है इसे। इस तरह से यहाँ एक एमसीक्यू हम बना लेता हूँ, पूछ लेगा 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो यहाँ कॉमन लीजिएगा, 8 को लीजिएगा कि नहीं, तो हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब लोग को मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। तो 8 इंटू 1 8 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू में पूछा जाएगा, 1 नंबर में पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक अलजेब्रिक फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आप लोग को नोट में मिल जाएगा। कुछ दिनों में मैं पूरा ये चैप्टर खत्म करने के बाद पूरा नोट भेज दूंगा पूरे चैप्टर का। अलजेब्रिक फॉर्मूला है यानी ज्यामितिक, अलजेब्रिक फॉर्मूला। अलजेब्रिक फॉर्मूला यानी ऐसे होता है, नंबर 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई बार मैं लिखा चुका हूँ, आज मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि इस चैप्टर में बहुत उपयोग यूज होने वाला है, इसलिए आज फिर मैं लिखा रहा हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत यूज होने वाला है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में। और एक और फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, चलो शॉर्ट में नहीं लिखाऊंगा अभी। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और भी कुछ है, छठा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जितने भी फॉर्मूला लिखाया हूँ आज, इस फॉर्मूला को याद कर लेना, एक्सरसाइज 8.4 में बहुत ही यूज होगा, इसलिए मैं स्टार्ट करने से पहले लिखा दिया। या तो एक और फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
उसको जब अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसको लिखा दूंगा उस समय। फिर हम लोग अब एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करता हूँ उसका सवाल। एक्सरसाइज 8.4 का पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। जो साइन ए है, सेक ए और टेन है, जो कॉट ए के पदों में यानी कॉट ए के फॉर्म में उसको व्यक्त करना है, उस फॉर्म में लेके आना है। चलो हम लोग सॉल्व करता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत लोग तो इतना लेंदी से समझाते हैं कि समझ में ही नहीं आएगा। मैं आज बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग कॉट ए को लिखेंगे यहाँ। किसको? कॉट ए को। कॉट ए, कॉट ए लिख लिए। अब कॉट ए हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ा था, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। वही फॉर्मूला का यूज करेंगे पहले। कॉट ए का क्या होता था यहाँ? बी बाई पी। तो कॉट ए के अगर नीचे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है ना, है कि नहीं? ऑलरेडी होता है एक। तो यहाँ b का मान क्या होगा? कॉट ए, p का 1 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखेंगे ए बी सी। तो यहाँ b का मान कॉट ए, यानी b का मान यहाँ दिया हुआ है क्या? कॉट ए। p का क्या दिया है यहाँ? 1 दिया हुआ है कि नहीं? पहले लेक्चर में पढ़े थे कि नहीं? हम लोग पढ़े थे ऐसे। तो यहाँ क्या h निकालना है हम लोग को? h निकालना है तो निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो h निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? तो p क्या है? p क्या है यहाँ? 1 प्लस b क्या है? कॉट ए। तो कॉट स्क्वायर ए हुआ यहाँ कि नहीं? h हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हुआ कि नहीं? अब साइन ए का निकालते हैं। क्या होता है? पहला साइन ए, फॉर्मूला क्या था? पी बाई एच। पी क्या है यहाँ? 1 अपॉन एच क्या है? एच अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। निकल लिया गया। कॉट ए के फॉर्म में हो गया कि नहीं? हो गया। अब हुआ यहाँ दूसरा क्या है? शेक ए। शेक का क्या फॉर्मूला था? कॉस का बी बाय शेक का एच बाई बी। एच क्या दिया हुआ है यहाँ? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन बी क्या है? कॉट ए। निकल गया कि नहीं? कॉट के फॉर्म में हो गया? हो गया। तीसरा किस क्या निकलना है? टेन ए। टेन ए पी बाई बी। पी क्या है यहाँ? 1। बी क्या है? कॉट ए। निकल गया। कितना आसान तरीके से। सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है इस चैप्टर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ। क्या बोला सेकंड क्वेश्चन? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, यानी साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉस ए, कॉस ए के जितने भी है सभी को सेक के पदों में, सेक ए के पदों में फॉर्म में व्यक्त करना है। चलो जैसे अगले क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे यहाँ भी करेंगे। एक सेक ए पहले लिख लेता हूँ। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है? एच बाई बी। सेक ए के अंदर सेक ए अकेला है, यहाँ नीचे क्या होगा? कुछ नहीं है तो एक होगा कि नहीं? होगा।
त्रिभुज बना लेता हूँ, ए बी सी, सेक ए एच बाई बी, बी यहाँ क्या होगा, सेक ए होगा कि नहीं, बी क्या होगा, सॉरी बी यहाँ 1 होगा, एच क्या होगा यहाँ, सेक ए होगा कि नहीं, पी निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या निकालना है, पी, तो हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हुआ पी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हुआ कि नहीं। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन, साइन का क्या होता है, पी बाई एच, पी क्या है यहाँ, सेक स्क्वायर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है कि नहीं, एच की जगह क्या है, सेक ए हुआ। अब कॉसेक के जस्ट इसका ऑपोजिट एच बाई पी, एच क्या है यहाँ, सेक ए अपॉन पी क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है कि नहीं, सेक के पद में व्यक्त हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तीसरा यहाँ कॉस, कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच, बी क्या है यहाँ 1, एच क्या है, सेक ए 1 बाई सेक ए। अब निकालेंगे टेन ए पी बाई बी, पी क्या है यहाँ, जल्द बोलो, पी क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बी क्या है 1, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। छठा है कॉट ए बी बाई पी, बी क्या है 1, पी क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, सेक ए के पदों में व्यक्त की हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में पूछ लिया तो आराम से बना लेना, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, वरना बहुत सारे लोग तो बहुत सारे टीचर बहुत ही लेंदी से समझाया, समझ में ही नहीं आएगा, इतना ये टफ है, इसलिए मैं बहुत आसान तरीके से ढूंढ के समझाया आप लोग को। चलो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि मान निकालिए, किसका मान निकालिए, जो यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है एक यहाँ, दोनों का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो हम लोग सॉल्व करता हूँ, यहाँ क्या करना है कि साइन जो है इसको कॉस के फॉर्म में चेंज करना है, यहाँ कॉस है इसको साइन में चेंज करना है। यहाँ सॉल्व करता हूँ, साइन स्क्वायर 63 प्लस, इस साइन को हम इस तरह लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ कि नहीं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 हो जाएगा साइन स्क्वायर 27, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, चेंज करो। फिर हम इसको चेंज करेंगे, इस कॉस को साइन में चेंज करता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ, अगले लेक्चर अगले भी किया था, अगले लेक्चर में ऐसे ही, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस कॉस ऐसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर 73, तो साइन स्क्वायर 63 ऐसे रहेगा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 कितना होगा,
63 अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 कितना होगा 73, 90 माइनस 17 कितना होगा 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 ऐसे ही रहेगा। तो देख रहे हो एक फॉर्मूला पढ़ा था अगले लेक्चर में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो थीटा की जगह यहाँ 63 है तो क्या होगा 1, नीचे में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, थीटा के 73 है तो क्या होगा 1 ही होगा। तो 1 अपन 1 क्या होगा 1 आंसर। बहुत आसानी है। या दूसरा ऐसे दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है साइन 25 इंटू कॉस 65, कॉस 25 इंटू साइन 25। देखो साइन यहाँ जो यहाँ कॉस है उसको साइन में चेंज करेंगे, यहाँ अगर साइन में है तो इसको यहाँ कॉस में चेंज करने वाला हूं। देखो कैसे करता हूं, साइन 25 इंटू कॉस को हम इस तरह लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 65 प्लस कॉस ऐसे ही रहेगा कॉस 25, इसको मैं चेंज करने वाला हूं तो साइन सॉरी कॉस 90 माइनस 65 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो साइन 25 इंटू साइन 90 को माइनस 65 से घटाएंगे तो कितना आएगा 25 प्लस कॉस 25 इंटू 90 माइनस 65 को घटाएंगे तो कितना होगा 25 होगा कि नहीं होगा कॉस 25। अब यहां देखो साइन ए इंटू साइन ए क्या होगा साइन स्क्वायर है, तो यहाँ है साइन स्क्वायर साइन 25 साइन 25, तो साइन स्क्वायर 25 लिख सकता हूँ। इसी तरह यहाँ भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, जस्ट 1 आंसर हुआ कि नहीं। कितने आसान तरीके से सॉल्व किया, मजा आएगा। इसी तरह सॉल्व करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 नंबर में, 5 नंबर में नहीं, 2 नंबर में। चलो अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। हम लोग को सही ऑप्शन को चुनना है, कौन सा सही और कौन सा गलत है। पहला है यहां कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए के बराबर है। हमने पहले क्वेश्चन जब फॉर्मूला लिखा रहा था उस समय एक सॉल्व किया था इसी तरह का। पहले हम लोग इसको सॉल्व करता हूं कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए के बराबर है। तो यहाँ 9 को हम लोग कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, तो इस तरह होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या था 1 था कि नहीं था, तो हो गया 1, 9 इंटू 1 9, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जनरली ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, किसी तरह भी पूछा सकता है। जितने फॉर्मूला था बताया मैं उसी तरह कहीं भी सेट करके किसी तरह से भी पूछ सकता है। तैयारी थोड़ा अच्छे से कर लेना। चलो अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। हल लिखता हूं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इधर है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस
कोसेक थीटा। 1 ऐसे ही रहेगा, हमने पढ़ा था पहले, बताया था, कई बार बताया हूँ। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ाए थे हम लोग, पढ़ाए थे। तो 1 बाई कॉस थीटा होगा कि नहीं, होगा। यहाँ भी ऐसे ही होगा। कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा, कॉस, कॉस एलसीएम आएगा, 1 से कॉस को गुना करेंगे तो कॉस, तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, यहाँ साइन कॉस कॉस 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ साइन थीटा एलसीएम आएगा, साइन यहाँ गुना होगा, प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखो यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, बताया मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, बताया कि नहीं, बताया, यहाँ बन रहा है भाई। देखो यहाँ ए बन रहा है, ए टर्म, ये यहाँ बी बन रहा है, यहाँ ए क्या बन रहा है, ए हुआ, यहाँ ये बी हुआ, होगा कि नहीं, ए प्लस बी, ए माइनस बी हुआ कि नहीं। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं, जल्द बोलो, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। सॉरी, प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, माइनस कर दिया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 यहाँ होगा, 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, होगा कि नहीं। तो एक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बताया था, होगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, नीचे ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप यहाँ देखो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, फॉर्मूला बताया, कितने जगह काम आता है फॉर्मूला, अब तक कितनी जगह पढ़ लिया, 1 2 कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, 2 कॉस थीटा टू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखो, प्लस 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, कट गया, तो क्या बचा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कट गया, तो बचा क्या यहाँ 2। अब का आंसर क्या होगा, 2 है ऑप्शन में, कहाँ है, ऑप्शन सी 2 आंसर, हुआ कि नहीं। कितने आसान तरीके से सॉल्व किया। चलो आगे बढ़ता हूँ, तीसरा चौथा सॉल्व करता हूँ। 4 नंबर का तीसरा सवाल है, तीसरा और चौथा ये है। आज तक के लिए आज यहीं तक पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। जो तीसरा क्या है, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए के बराबर है। ऑप्शन ए में है सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए, कॉस ए। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा पहले। चलो सॉल्व करता हूँ। हल, सेक ए प्लस क्या है 10a
इधर 1 माइनस साइन ए। सेक का फार्मूला क्या होता है? 1 बाई कॉस ए। और ये तो बार बार पढ़ लिए हो, साइन ए अपॉन कॉस ए। इधर कुछ नहीं चेंज करना है, ऑलरेडी चेंज है, समझ लो। 1 माइनस यानी कॉस ए का एलसीएम लेंगे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। या कुछ नहीं तो एक है इसके नीचे, तो यहाँ फॉर्मूला ए क्या हुआ? ए, ये हुआ बी, ये हुआ ए, ये हुआ बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ हुआ 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? यहाँ कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं? पढ़े थे फॉर्मूला में, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। चलो इसको मैं थोड़ा आसान बना देता हूँ, ऐसे नहीं समझ गए तो कॉस ए को हम लोग यहाँ 2 बार लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन कॉस ए। कॉस कॉस कट गया तो बचा क्या यहाँ? कॉस ए बचा, एक कॉस ए बचा, 2 कॉस ए था तो 1 बच गया। तो यहाँ आंसर क्या होगा? कॉस ए आपका सही आंसर होगा। चौथा सवाल सॉल्व करता हूँ। हल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 10 स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर फार्मूला होता है आप लोग का 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो एलसीएम होगा यहाँ कॉस स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। होगा कि नहीं? होगा। नीचे एलसीएम क्या होगा? साइन स्क्वायर ए, साइन ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा यहाँ, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एक चीज देख रहे हो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपन क्या होता है? 1 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे ऐसे ही रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो हो गया साइन स्क्वायर ए, नीचे ऐसे ही रहेगा। तो अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू ये साइन उल्टा हो जाएगा यहाँ, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, 1 1 कैंसल। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बचा, तो साइन ए अपॉन कॉस से क्या फॉर्मूला होता है? 10 ए, तो यहाँ क्या हो जाए? स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन को उल्टा कर देता, यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इस तरह कर देता, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अगर दे देता आप लोग एग्जाम में, जस्ट इसी का आंसर क्या होता है? इसका आंसर कॉट स्क्वायर ए हो जाता, होता कि नहीं? जस्ट ऑपोजिट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका आंसर क्या होगा? 10 स्क्वायर है। जस्ट याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछने लायक है कि नहीं? पूछ सकता है एमसीक्यू में, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना। जनरली ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। चलो आज तक के लिए यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्त को शेयर करें। आज तक के लिए यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।